नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा के इस प्रकरण में ईशावास्योपनिषद पे बात कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद की काण शाखा का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय। इस उपनिषद में 18 मंत्र होते हैं या हैं। इन 18 मंत्रों के 3 मंत्रों पे हम लोगों ने अब तक चर्चा किया, जिसमें उपनिषदकार ने ईश तत्व ही सारे संसार में व्याप्त है, ये बात कही है कि जो कुछ भी इस चराचर जगत में अनुभव में आता है वह सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है, वह ईश्वर तत्व ही है। जो अनुभव में नहीं आता वह भी ईश्वर तत्व से भरपूर है या ईश्वर तत्व ही है। उसी ईश्वर तत्व की प्रार्थना करते हुए निष्काम भाव से 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, और जो ऐसा नहीं करता वो अंधकार में जीता है या उन योनियों को प्राप्त होता है जहां अंधकार ही अंधकार है, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है और दुख को भोगता है। इस प्रकार से ईश्वर तत्व की व्यापकता और उसके प्रभाव का वर्णन किया। अब चौथे और 5वें मंत्र में वह उसी ईश्वर तत्व के स्वरूप की व्याख्या करता है या उसके बारे में बताता है। तो आइए चौथा मंत्र देखते हैं क्या कहता है। चौथा मंत्र कहता है, अनेजदेकम मनसो जवीयो, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्धावतो अन्यानेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातृस्वा दधाति। अनेजदेकम मनसो जवीयो, वह तत्व, अनेजदेकम वह तत्व एक ही है, मनसो जवीयो, और वो तत्व मन से भी अधिक वेगवान है। तो उस इस तत्व की 2 विशेषता बताता है इस लाइन में। मनसो जवीयो अनेजदेकम, मन से भी अत्यधिक तेज है और वह तत्व एक है, 2 नहीं है। सांख्य भी यही कहता है कि अद्वैत, यानी कि वो 2 जैसा भासता है लेकिन एक। और सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सब कुछ यही कहते हैं कि जो परम तत्व है वो एक ही है। अनेक रूपों में भासता जरूर है लेकिन वो अनेक नहीं है, वो एक ही है। तो अनेजदेकम मनसो जवीयो, तो वह एक तत्व मन से ज्यादा गतिशील है और वो एक है। मन एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच सकता है, फिर भी मन को कुछ काल तो लगता होगा, बहुत छोटा काल लगता है लेकिन फिर भी समय तो लगता ही है ना। मगर उस ईश्वर तत्व को कोई क्षण नहीं या कोई समय नहीं लगता। जहां मन पहुंचता है वहां पे वो ईश्वर तत्व पहले से पहुंचा होता है। तो अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, नैनदेवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, वह देवताओं के समझ से भी परे है, वह सबका आदि है। नैनदेवा न एनदेवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्धावतो अन्याति तिष्ठत तस्मिन्नम उपमातृस्वा दधाति। वह देवताओं के भी समझ में नहीं आता है, वह उनका भी आदि है, देवताओं का भी आदि है।
यानी कि देवताओं की जो उम्र है उसके पहले से वो स्थित है। अगर उस ईश तत्व से पहले होते देवता तो देवता ईश तत्व हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले है, देवताओं से भी पहले, वही ईश तत्व है। तो तीसरी विशेषता क्या बता रहे हैं कि वह ईश तत्व सबके पहले था और सबके बाद भी रहेगा। मातृस्व तद्धावतो अन्यादेति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातृस्व दधाति तद्धावतो अन्यानेति तिष्ठत्। वह गतिमान चीजों से भी ज्यादा गतिमान है और वह जो गतिमान है उनसे ज्यादा तेज गति से न चलता हुआ भी पहुंच जाता है। कोई भी चीज कितनी भी गति से चले लेकिन वह इस तत्व तो बिना चले ही वहां पे पहुंच जाता है, अर्थात वह गतिशील न हो करके भी गतिशील है। और तस्मिन् नपो मातृस्व दधाति, और वही अंतरिक्ष में वायु के रूप में जल भी बरसाता है, सूर्य के रूप में प्रकाश भी देता है, वनस्पतियों के रूप में भोजन भी देता है, अर्थात सारी कार्य वही ईश तत्व करता है। चाहे जल देना हो, चाहे प्रकाश देना हो, चाहे सुगंध देना हो, चाहे वनस्पति देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब कुछ ईश तत्व ही करता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सबसे पहले से ही उसका स्वरूप रहा है और सबके बाद तक रहेगा। तो ये इस तत्व की विशिष्टता के बारे में बताता है। तो एक बार फिर से मंत्र देखें। अनेजदेकम मनसो जवियो नयन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्धावतो अन्यानेति तिष्ठत तस्मिन् नमो मातृस्व दधाति। तिष्ठत माने स्थित होता है, यानी जो दौड़ने वालों के पहले ही वहां पहुंच जाता है, चाहे कितनी तेज से गति करने वाले हो। अर्थात ये विरोधाभास बातों से उसकी सामर्थ्य को दिखाता है उपनिषदकार कि गतिशील चीजों से भी ज्यादा गतिशील है और स्थिर चीजों से भी ज्यादा स्थिर है। जो वस्तुएं, जो देवता आपको देते हैं वो इस तत्व की वजह से ही देते हैं। उन देवताओं को भी सब कुछ वह ही इस तत्व ही देता है, यानी बादलों में जल वही देता है, सूर्य में प्रकाश वही देता है, पृथ्वी में वनस्पति भी वही पैदा करता है। तो सब कुछ वही ईश तत्व करता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में हमने देखा कि उपनिषदकार उस ईश तत्व की चर्चा करता है, यानी कि उस ईश तत्व के स्वरूप की बात करता है जो सब जगह व्याप्त है, जिस बात को वह पहले मंत्र पे ही स्पष्ट कर देता है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि इस चराचर जगत में इस तत्व ही व्याप्त है और कोई दूसरा तत्व नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो ये एक सामान्य सा एक अर्थ है ईशावास्योपनिषद के चौथे मंत्र का। इस मंत्र को आप लोग फिर से पढ़ें, उनका अर्थ समझें, उनके भाव को समझें और जीवन में उतारें। देखिए, उपनिषद के जो मंत्र हैं, ये मंत्र सिर्फ स्मरण करने के लिए या माला जपने के लिए या पूजा के समय ही उच्चारित करने के लिए नहीं है। ये वो मंत्र हैं जिनका मनन चिंतन और निधिध्यासन करना चाहिए, और जब आप करेंगे तो ये अपना फल जरूर देंगे। तो जब आप इन मंत्रों को पढ़ करके बार बार स्मरण करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार मनन करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से उस इस तत्व का अनुभव होगा, जिस इस तत्व का अनुभव करने के लिए मनुष्य
परेशान रहता है, या जो मनुष्य की अंतिम इच्छा है, या मनुष्य का जो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसको वो प्राप्त करता है। तो अब आज की चर्चा ही समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे, 5वें मंत्र पे चर्चा करेंगे, जिसमें भी उपनिषदकार ने उस ईश तत्व के स्वरूप और गुणों की चर्चा किया। तो इस तरह हम देखेंगे कि पहले 3 मंत्रों में उपनिषदकार उस ईश तत्व के जो सर्वत्र व्याप्त है प्रभाव और स्वरूप की बात करता है। फिर चौथे और 5वें मंत्र में उस स्वरूप की उस ईश तत्व की विशिष्टताओं की बात करता है, और साथ में इन 5 मंत्रों में निष्काम कर्म से उस ईश तत्व की प्रार्थना करने की बात करता है। अब आगे और क्या कहेगा ये हम लोग कल फिर देखेंगे अगले मंत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।